Hey guys, it's दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और ये जो मेसी वाला मुद्दा है ना, अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस पे 1 मिनट में तुमको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आराम से 3-4 मिनट लेके तुमको सारी पॉसिबिलिटीज को, सारे प्रोपेगेंडास को और असली फैक्ट को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। साथ ही में अपना वॉच टाइम और 2-3 ऐड और डाल दूंगा। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, जो कि खास तौर से लियोनेल मेसी के संदर्भ में इस बदलती नाजुक स्थिति को अगर तुमको पढ़ना है बारीकी से, तो भैया तुमको वन फुटबॉल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अपने फुटबॉल क्लब, फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, स्टैटिस्टिक्स, कमेंट्री और रूमर्स सारे के सारे एक सिंगल क्लिप के। तो डू मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जाके उसको इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग चीजें हैं। देखो सब बढ़िया चल रहा था, मैं बॉर्डर पे पास हो रहा था, है ना, आराम से अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी में उधम मचा रहा था, आर्सेनल ने अपना कहर डाल रखा, सब बढ़िया था, सब सेट है। लेकिन ऐसे में जेरार्ड रोमेरो बकचोदी तो करता है। अब देखो कायदे से ही बताऊं ना, तो जेरार्ड रोमेरो जितना बोलता है ना, उसका दुगना तिगना तो ऐसे ही कर देते हैं यहां पर बाकी के लोग। और मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जेरार्ड रोमेरो ने एक्चुअली में अपने स्टेटमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि लियोनेल मेसी और बार्सिलोना कॉन्टैक्ट में है, नेगोशिएशन कर रहे हैं। ना ही उसने ये कहा कि लियोनेल मेसी सिटी है। उसने बस इतना कहा कि लियोनेल मेसी एज ऑफ नाउ पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता हुआ दिख नहीं रहा है। ना ही उसने ये कहा कि रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे में जब तुम रूमर्स देखोगे, रिपोर्ट्स देखोगे ना, तुमको तरीके से यहां पर रिपोर्ट्स दिखेंगी, ये हो गया वो हो गया, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा मिसमैच है, मतलब एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं है कि मतलब क्या इट्स लाइक जेरार्ड रोमेरो वर्सेस वर्ल्ड है और जेरार्ड रोमेरो ठीक है कि बाकी की रिपोर्ट्स सही है, कौन गलत है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि लोग लॉजिक नहीं लगा रहे। लोग एक्चुअली में ये देखना चाह रहे हैं कि जेरार्ड रोमेरो सच है बोल रहा है या फिर वो सच बोल रहा है, जबकि एक्चुअली में ये होना चाहिए कि चीजें सेंस बना रही है या नहीं बना रही है। जो जेरार्ड रोमेरो बोलना चाह रहा है, डज इट एक्चुअली मेक सेंस। अब देखो सबसे पहले तो स्वाभाविक था कि फ्रेंच रिपोर्ट्स ने इसको सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया। आरएमसी स्पोर्ट की बात करें, लेक्विप की बात करें, ले पेरिसियन की बात करें, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। वहीं अगर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो वो भी रिजेक्ट ही कर रहे थे। मतलब मेरे को लगता है कि जेरार्ड रोमेरो के संदर्भ में तो काफी ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं हमको देखने को मिली। हाँ, 2-3 रिपोर्ट्स थी जो कि जेरार्ड रोमेरो के साथ सिंक कर रही थी कि हाँ ठीक है, मेसी बार्सिलोना हो सकता है। लेकिन ये मेरे को समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे होगा। अब देखो हाल ही में ही ना, मतलब अभी लेपोर्टा कह रहा था कि मेरे को नहीं पता जेरार्ड रोमेरो को न्यूज कहां से मिलती है, लेकिन ठीक है अगर मिलती है तो अच्छी बात है। और सबको पता है कि इट इज लेपोर्टा ही है जो कि, या फिर बार्सा का एडमिनिस्ट्रेशन, हायर टॉप हायरार्की, जो कि एक्चुअली में जेरार्ड रोमेरो को वो चीज फीड करता है। अब ये बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसका इससे ज्यादा मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पोर्टिंग रीजन से बात करोगे तो मतलब लोग, मैं कहना रीजन जैसे मैं बता रहा हूं ना कि जेरार्ड रोमेरो ने कितना कहा लेकिन बोला कितना जा रहा है, ये बहुत सिमिलर है कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड। मतलब एग्जांपल थोड़ा अलग है लेकिन काफी ज्यादा रिलेटेबल है। मेसी कुछ भी हलचल होगी तो बार्सिलोना है, एम्बापे कुछ भी हलचल होगी तो रियल मैड्रिड है। लेकिन दोनों चीज में एक सिमिलर है कि पीएसजी उधर है और पीएसजी कभी भी गेम पलट सकती है। और यहां पर तो मेरे को लगता है कि पीएसजी ने ऑलरेडी गेम पलट दिया है। अब देखो यहां पर बहुत रीजन बताए जा रहे हैं कि क्यों मेसी और पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि पीएसजी अल्ट्रास के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, पॉइंट नोटेड। अब यहां पर वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन नहीं मनाएगा, पॉइंट नोटेड। मैंने दोनों ही पॉइंट्स को मैंने अपने डेली एपिसोड्स में कवर किया, मैंने बताया भी था कि बार्सिलोना में ये चीज बहुत अलग होती। लेकिन कोई तुमको ये नहीं बताया कि मेसी का सीजन जा कैसा रहा है पीएसजी में। मेसी अपना 8वां बैलन डोर जीतने वाला, और मे भी यहां पर चैंपियन लीग भी जीत जाए। मेसी को बहुत तगड़ी तरीके से यहां पर रिगार्ड किया जाता है, और क्या पता एम्बापे से ज्यादा इस समय वैल्यू मेसी की पीएसजी के ड्रेसिंग रूम में हो। नोबडी नोस कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, लेकिन ये सारी चीजें हटा दिया जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहां पर वो बार्सिलोना क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे भी देखो उसका लेपोर्टा के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी किसी को नहीं पता। अब जहां काफी लोग ये कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द यही कहते हैं कि मेसी अभी भी काफी ज्यादा नाराज है जिस तरीके से बार्सिलोना छोड़ के गया था, और करंट सेटअप में और करंट हायरार्की की सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे जावी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर तो कतई नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। और अगर तुम मेरी मानोगे तो मेरे को भी लगता है कि इट डजंट मेक सेंस। आई थिंक ये सेंस नहीं बनाता। हाँ ये है कि पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा या फिर थोड़ा सा डिले हो गया होगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी कहा कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को डाउट है। इट्स बिकॉज कि यहां पर लेंथ डिसाइड नहीं हो रही है, पैसे का पैकेज डिसाइड नहीं हो रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्क्स की बात है। अगर दोनों पार्टीज की बात करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यहां पर लियोनेल मेसी सेट टू स्टे एट पीएसजी। तो जेरार्ड रोमेरो ने ये चीज कही क्यों, क्योंकि शायद से उसको फीड किया गया था कि आपको ऐसा बोलना है। क्योंकि यहां पर मैं तुमको एक स्टेटमेंट बताता हूं,
एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो को कोट करते हुए उसने ये चीज कही थी कि यहाँ पर अगर 1% भी चांस है तो बार्सिलोना 100% देने को तैयार है। और जब बार्सिलोना की बात करते हैं तो लेपोर्ता, तो क्या ये माना जा रहा है कि लेपोर्ता ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करी थी, लेकिन इट वॉज लियोनेल मेसी जो कि यहाँ पर उसको इंटरेस्टेड नहीं है बार्सिलोना में रिटर्न करने के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लेपोर्ता खराब है तो मेसी ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि लेपोर्ता इज लाइक लिटरली अ पॉलिटिशियन। वही मेसी सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि वो कर रहा है जो कि उसके लिए बेस्ट है, और जरूरी नहीं है कि उसके लिए बार्सिलोना नहीं बेस्ट है। जस्ट लाइक मतलब ऑफ कोर्स ये हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इफ यू आर अ मेसी फैन, यस बार्सिलोना अलग फील देगा, बट 8वां बैलन डोर और चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी अलग ही फील देगी, और होना वही चाहिए जो मेसी के लिए बेस्ट हो। दैट्स लाइक अगर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव देखें तो तुम में से काफी लोग भी ये मानोगे कि इतनी कुछ तो जरूरत वहां भी नहीं है मतलब वहां भी इतना नहीं है, सही अच्छा चल रहा है, ट्रॉफी जीत लिया, सब अच्छा चल रहा है, खामा कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी। लेकिन इसी आते हैं भाई अपने अगले एपिसोड में बात करते हैं, अपडेट पे बात करते हैं। यहां पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो तुम अगर एक्टिव व्यूअर हो इस चैनल के तो तुमको बताया था मैंने कि यहां पर करीम बेंजेमा, टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच में से कोई एक तो है जो कि शायद से इस सीजन के बाद हमारे साथ नहीं रहेगा, और अनएक्सपेक्टेडली यहां पर लूका मॉड्रिच हमारे साथ नहीं रहेगा। 30 जून के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो लूका मॉड्रिच विल नॉट बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर एनी मोर, विच इज अ ह्यूज थिंग। भाई ये बहुत बड़ी चीज है। जब ये खबर आई ना तब मेरे को ज्यादा फील होने लगा कि लूका मॉड्रिच अगर किसी गेम में नहीं खेलेगा तो हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब एज ऑफ नाउ सब चीजें लग रही थी, बस एक सिग्नेचर बाकी है, बट ये न्यूज काफी ज्यादा लाइक आउट ऑफ, मतलब ये आरके वाली थी, रैंडी ऑर्टन का आउट ऑफ नोवेयर लग गया। लेकिन लेट्स होप कि भाई क्या सीन होगा, और मेरे को लगता है कि फिर बेलिंगम का भी देखना पड़ेगा। आई थिंक अब और एग्रेसिव जाएंगे, और टोनी क्रूज तो फिर मतलब सोचना ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू ना करे, मतलब ये तो अलग ही चीज हो जाएगी कि इन 3 में से कोई 2 छोड़ जाए। बेंजेमा तो नहीं छोड़ेगा मेरे को लगता है। इससे ज्यादा अगर हम थोड़ी मैनेजर्स की हलचल की बात करें तो काफी हलचल मच रही है। सबसे पहले एवर्टन ने लैम्पार्ड को सैक कर दिया, जो कि कर देना चाहिए था, मैं बताऊं। यस, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। पिछले सीजन बचा लिया था जब राफा बेनिटेज छोड़ के गया था, रेलीगेशन से हटा लिया, अच्छा रिलेशन था यहाँ पर फैन बेस के साथ, बट स्टिल भाई अगर आपको प्रीमियर लीग में बचे रहना है, और एवर्टन एक अच्छा खासा क्लब है भाई, एक अच्छा खासा क्लब है, पैसा भी तगड़ा है और खर्च भी करते हैं, बट फिर भी साले हमेशा नीचे ही मरे रहते हैं। वो मेरे को ये लगता है, मतलब कार्लो ने अच्छा संभाला था जितने भी टाइम संभाला था, लेकिन उसके बाद तो फिर इनकी नैया डूब गई थी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर हैरी केन की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अप साइड होती भी जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड मतलब अगर केन की बात करें तो स्पर्स के साथ ही ट्रॉफी जीतना आता है, तो नई डील पे बात हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंटोनियो कॉन्टे रुक जाएगा। ये कॉन्टे के साथ ऐसा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट वो देने में इंटरेस्टेड है नहीं, और कॉन्टे को जितना वो चाहिए लाइक बैकिंग चाहिए ट्रांसफर मार्केट में, वो भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर स्पर्स नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देती, और रिपोर्ट्स के हिसाब से पोचेटिनो के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना दिए गए हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में टूकल के साथ भी ऑफ कोर्स बनाएंगे। खैर आई थिंक पोचेटिनो ज्यादा सूटेड रहेगा स्पर्स में, वेयर सूटेड तो टूकल भी रहेगा, बट स्टिल मतलब पोचेटिनो जानता है ना अंदर बाहर से स्पर्स को, तो मेरे को लगता है कि इट वुड बी ग्रेट थिंग। लेकिन इसी के साथ अगर फर्नांडो सैंटोस की बात करें तो भैया वो बन चुका है पोलैंड का मैनेजर, गया लेवेंडोव्स्की और गई पोलैंड की यूरोपियन की कुछ ग्लोरी ट्रॉफी वगैरह। फर्नांडो सैंटोस एज अ पोलैंड मैनेजर, कमाल है भाई। इधर उधर के जा रहे हैं, बेल्जियम का पोर्चुगल वाला बन गया, ये इधर चला गया। कुछ हिसाब से रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस वाली टीम भी मुरीनो को टारगेट कर रही है। हाँ, टारगेट करने में क्या जा रहा है, जब पोर्चुगल नहीं बना पाई तो यूएस में नेशनल टीम का क्या मतलब बनता है। खैर इसके साथ अगर हम हकीम जियच की बात करें या फिर चेल्सी से बात करें तो भैया चेल्सी ने यहाँ पर गस्तो ओलंपिक लियोन का जो राइट बैक है उसको यहाँ पर वर्बल एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। बस जो बिड है वो थोड़ी नहीं है, लेकिन कहाँ पैसों की दिक्कत है भाई चेल्सी, कहाँ दिक्कत है भाई। तुम लो मांगो, तुम 5 मांगोगे हम 10 देंगे, तुम 10 मांगोगे हम 20 देंगे। एफएफपी नहीं चलता भाई हमारे यहाँ। लेकिन खैर यहाँ पर जिस लूप होल को यहाँ पर चेल्सी एक्सप्लॉइट कर रही थी वो यूएफए बंद करने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक बड़ी साइनिंग और देख सकते हैं बिफोर ये 5 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा कि एक्चुअली में क्या रूल था जिसको वो लूप होल की तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसजी से, तो भैया सर्जियो रैमोस का हिसाब लग नहीं रहा कि वो यहाँ पर इस सीजन के बाद रुकने वाला है। इट्स बिकॉज कि पीएसजी को लगता है कि जितना अभी खेल रहा है ना ये उतना भी नहीं खेल पाएगा, और ऐसे में यहाँ पर हम स्क्रीनियर ले आएंगे जिसके लिए 20 मिलियन तो अभी देने पड़ेंगे। अगर जनवरी में चाहिए, समर में चाहिए तो भैया देख लो तुम अगर उसको कन्विंस कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।